हेलो इन फ्यूचर टीचर्स। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, हर एक बात को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम। कैसे करोगे? कोई भी एक सेट ले लिया, यू मीन्स यूनिवर्सल सेट। उसमें हमने एलिमेंट लिख दिए 1 2 3 4 5 6 एंड अनदर सेट इज ए एंड एलिमेंट्स आर, ए में लिख दिए 2 और 3 एंड एक सेट ले लिया बी, उसमें लिख दिया हमने 3 4 और 5। अब हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, एक बार तो ए का और एक बार बी का। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी। ए के ऊपर ऐसे डैश, छोटा सा डैश, ये होता है सिंबल ऑफ कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है ये? सिंबल ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट का सिंबल होता है। कैसे करना होता है? जो भी एलिमेंट सेट ए में दिए गए हैं, यानी कि गिवन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सारे के सारे वो एलिमेंट जो सेट ए में दिए गए हैं वो यूनिवर्सल सेट का एक पार्ट मिलेंगे। यूनिवर्सल सेट का एक पार्ट मिलेंगे, उनको छोड़ के बाकी जो एलिमेंट बच गए वो ए का कॉम्प्लीमेंट होते हैं। वो क्या होते हैं? ए का कॉम्प्लीमेंट होते हैं। क्या होते हैं? ए का कॉम्प्लीमेंट होते हैं। जैसे 2 3, तो 2 और 3 इनको छोड़ के यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट जो बाकी हैं उनको लिख दीजिए आप। कितने हैं? 1 4 5 6, 1 4 5 6। दूसरी लैंग्वेज में हम इसे दिखा सकते हैं, यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस कर दिया। यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस कर दिया। इट मीन्स माइनस का मतलब होता है कि जितने भी एलिमेंट सेट ए में हैं उसको छोड़ के यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट बच गए, यूनिवर्सल में जो एलिमेंट बच गए वो क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। इसी टाइप से कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी फाइंड आउट करिए। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 4 5। क्या लिखा हुआ है? 3 4 5। 3 4 5 इसको छोड़ के कितने एलिमेंट बचे? 1 2 6। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी में कितने एलिमेंट बचे? 1 2 6। ठीक है जी। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए हमें। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे करोगे? ए यूनियन बी करो पहले तो। यूनियन का मतलब हमने पिछली वीडियो में देख लिया था क्या होता है, फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। यूनियन होता है ए और बी, सेट ए सेट बी के सारे एलिमेंट्स को राइट करना। जितने एलिमेंट सेट ए में हैं, जितने एलिमेंट सेट बी में हैं, उनको जोड़ के एक कंबाइन सेट बना दो। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में एलिमेंट मिले 2 3 4 5। इसका क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट। इसका क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट। कैसे होगा? यूनिवर्सल सेट में से ये एलिमेंट छोड़ के जो बाकी बच गए वो क्या होंगे? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। कौन से छोड़ने हैं? 2 3 4 5। 2 3 4 5 कितने बचे? 1 और 6। 1 और 6। तो ये क्या होता है? ये होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है जी। एक प्रॉपर्टी है, याद करनी है। ए के कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वापस से ए आएगा। ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो फिर से ए आएगा। ये एक प्रॉपर्टी है, आपको ये याद रखनी है। ठीक है। एक और है, हमने अभी अभी क्या फाइंड आउट किया, प्रॉपर्टीज हम साथ साथ पढ़ेंगे भाई। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ए यूनियन बी पहले किया फिर उसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया। अब इसकी एक चीज और देखो, ए का कॉम्प्लीमेंट आपने किया था, आपके पास जो ए का कॉम्प्लीमेंट है वो था 1 4 5 6, और जो बी का कॉम्प्लीमेंट था वो था आपके पास 1 2 6। ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन मीन्स जो दोनों में कॉमन होता है। इंटरसेक्स मीन्स जो दोनों में कॉमन होता है। इंटरसेक्शन मीन्स जो दोनों में कॉमन होता है। 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एक एलिमेंट बना 1। दूसरा यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो दूसरा एलिमेंट बना 6। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 और 6।
अब ये देख रहे हो, ये और ये दोनों इक्वल हैं, तो एक रिजल्ट ये होता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होता है। ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, ए देखिए 2 3, इसका कॉम्प्लीमेंट 1 4 5 6, इनका यूनियन, यूनियन मीन्स जितने एलिमेंट ए में हैं, जितने ए के कॉम्प्लीमेंट में हैं, उन सबको कंबाइन करके लिख दो। 1 1 है, 2 2 भी है। ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, एलिमेंट्स आएंगे 2 3 1 4 5 6, 2 3 1 4 5 6। तो क्या ये सारे के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के हैं? हाँ जी, ये सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में हैं। इट मीन्स ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। एक रिजल्ट तो ये होगा प्रूफ। दूसरा है ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन करना है ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ। इट मीन्स जो इन दोनों में कॉमन हो वो, इसमें और इसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे क्या लिख दिया? 5 लिख दिया। एग्जाम्पल से आप प्रूफ करके देखिए, बड़े अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अब होता है एक डी मॉर्गन लॉ, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डी मॉर्गन्स लॉ, ऐसे हम इसको बोलते हैं। ये कैसे होता है? अभी हमने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये बात हमने प्रूफ करी है। इस बात का हमने अभी प्रूफ दिया है। तो यही क्या होता है? डी मॉर्गन लॉ। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन लॉ में 2 पार्ट आते हैं, एक तो ये आता है और दूसरा ये आता है, ये तो था यूनियन। अगर इसकी जगह इंटरसेक्शन आ जाए तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा भाई। ठीक है, यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये दोनों क्या थे? डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। अच्छा, जो मैंने पीछे ये बताया था, ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए के इक्वल होता है, ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए के इक्वल होता है, उसे क्या बोलोगे? लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए के इक्वल होता है, इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंशन। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंशन। ठीक है, अब फाई है, फाई एक सेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे, फाई का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो यूनिवर्सल सेट आएगा। और ये एंड का सिंबल होता है भाई, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो फाई आएगा। फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट फाई आएगा। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। इसे क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है जी, अब आ जाओ डिफरेंस ऑफ सेट पे। डिफरेंस ऑफ सेट्स, सेट्स में डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करना होता है? सेट में डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करना है? सेम प्रोसीजर है, सिर्फ सिंबल का फर्क है। ठीक है, कोई भी सेट है ए, इसमें हमने एलिमेंट लिख दिए 1 2 3 4 5 6। एक है बी, बी में हमने एलिमेंट लिख दिए 2 4 6 8। ठीक है जी, 2 4 6 8। हमें निकालना है ए माइनस बी भी फाइंड आउट करना है और बी माइनस ए भी फाइंड आउट करना है। माइनस मतलब डिफरेंस, माइनस मतलब डिफरेंस। ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब है बी में जितने एलिमेंट हैं वही सेम ए में है। देखो ए माइनस बी, बी के जितने एलिमेंट हैं वो सारे के सारे ए में प्रेजेंट मिलेंगे। सारे नहीं, कुछ केसेस ऐसे होते हैं, कुछ सेट ऐसे हैं
जिनमें सारे के सारे प्रेजेंट मिलेंगे, कुछ ऐसे हैं जिसमें सारे के सारे प्रेजेंट नहीं मिलेंगे। तो आपको सिर्फ वो देखना है जो प्रेजेंट है, जो नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, उसका हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, जो प्रेजेंट नहीं है उसका हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, ए माइनस बी, बी में एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8, इसमें से ए में कितने हैं, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 नहीं है ना, तो 8 को छोड़ दीजिए, उसका हमें कुछ नहीं करना है। अब सेट ए में कितने एलिमेंट बचे, 1 3 5, कितने बच गए, 1 3 5, ये क्या हो गया, ए माइनस बी। फिर से बता देती हूँ, ए माइनस बी, ए माइनस बी यानी कि सेट ए माइनस सेट बी। ठीक है, अगर आप ऐसे लिखोगे तो जो आप सेट पीछे लिखो, जो सेट आप पीछे लिखो, इसके जितने एलिमेंट, जो सेट आपने आगे की साइड लिखा है इसमें प्रेजेंट हैं, उनको छोड़ के जितने एलिमेंट जो सेट आपने आगे लिखा है इसमें बच गए, इसके अंदर बच जाते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट्स होता है। अब मैंने लिख दिया बी माइनस ए, यानी कि ए के वो एलिमेंट जो बी में प्रेजेंट है उनको छोड़ के बाकी बी में जितने एलिमेंट बच गए वो हम सारे लिख देंगे। ए में है 1, इसमें नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन से हैं, 2 4 6, 2 4 6, 2 4 6, बचा क्या, 8, क्या बचा, 8। ऐसे क्या निकालते हैं, डिफरेंस, ऐसे क्या निकालते हैं जी, डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है जी, ये बात आई समझ, ये था डिफरेंस ऑफ सेट, ये था डिफरेंस ऑफ सेट। अब एक चीज और है, अब आता है वेन डायग्राम। क्या आता है, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से हम ये देखेंगे कि इंटरसेक्शन है, यूनियन है, ये फटाफट कैसे फाइंड आउट किए जा सकते हैं, ये फटाफट कैसे फाइंड आउट किए जा सकते हैं। किससे देखेंगे हम देखेंगे वेन डायग्राम से। किससे देखेंगे हम, वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम्स पढ़िए कि ये कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी सेट आपको गिवन है उन सेट को लिख दीजिए, जितने भी सेट आपको गिवन है आप उन सेट्स को लिख दीजिए, अच्छे से लिखिए। कैसे लिखोगे, सेट ए लिख दिया, सेट बी लिख दिया, ठीक है, सेट ए भी लिख दिया और सेट बी भी लिख दिया। एक लिख दो यूनिवर्सल सेट, वो इनसे पहले लिखना था पर कोई बात नहीं, यहाँ लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। वेन डायग्राम कैसे बनेंगे, ये है यू मीन्स यूनिवर्सल सेट। ये क्या है, यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 7। इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 7। कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7, हो गया। कितने एलिमेंट हैं, 7 एलिमेंट्स हैं, और हमने इनको ऐसे लिख दिया। आपकी मर्जी है, आप पूरे में कहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, सेट ए। सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6। ये क्या हो गया हमारे पास, सेट ए। ये क्या हो गया, सेट ए। सेट बी में कितने एलिमेंट हैं, 2 3 4 5, 2 3 4 5। ये सेट बी है, ये सेट आपके पास है, सेट बी है। ठीक है जी, कर दिया। अब आप एक बात बताओ, इन दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा है, कॉमन पार्ट यानी कि जो सेट ए में भी आया था और सेट बी में भी आया था, ये वाला पोर्शन 2 3 4 5, ये दोनों में क्या था, कॉमन था। और जो दोनों में कॉमन होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, इंटरसेक्शन से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरसेक्शन से। तो जो ये वाला पार्ट है ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मीन्स ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये आपका कोई सेट ए है, ये आपका कोई सेट बी है। अगर आपको सेट ए के एलिमेंट दिखाने हैं तो ये सारे किसके एलिमेंट हो गए, सेट ए के। बी के दिखाने हो तो ये किसके हो गए, सारे के सारे एलिमेंट सेट बी के। अब जो कॉमन पार्ट है,
कॉमन जो इन दोनों में ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ये क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है जी। क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है। वही काम इसमें है, ये इसका कॉमन पार्ट है। कॉमन पार्ट है तो कॉमन पार्ट को क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन बोलते हैं। अगर ये बोल दे ये भी लेना है, ये भी लेना है, दोनों लेने हैं, तो ये क्या बन जाएगा? ए यूनियन बी। क्या बन जाएगा ये? ए यूनियन बी। क्या बन जाएगा ये? ए यूनियन बी। ठीक है, आगे देखो। वेन डायग्राम एक बार अच्छे से समझ लो, उसके बाद कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। वेन डायग्राम से डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाते हैं। एक आपको डायग्राम दिया गया है, हम चेक करेंगे कि ये कैसा डायग्राम है। ठीक है, उसके अंदर 3 सेट हैं, उसके अंदर 3 सेट हैं। ये सेट ए है, ये सेट बी है, और ये सेट सी है। ये सेट सी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये यूनिवर्सल सेट है। ये यूनिवर्सल सेट है। अगर आपको कवर अप करके दे दे पूरा, तो ये वाला एरिया, पूरा ये वाला एरिया, तो इसमें आप क्या देखते हो? आप ये देखते हो कि पूरा बी कवर है और पूरा सी कवर है, पूरा बी कवर है और पूरा सी कवर है। इट मीन्स बी के सारे एलिमेंट और सी के सारे एलिमेंट, बी और सी के सारे एलिमेंट्स आएंगे। सारे मीन्स जितने इसमें है टोटल करके। तो क्या बन जाता है? बी यूनियन सी। क्या बन जाता है? बी यूनियन सी। ठीक है जी। अगर आपको इसी डायग्राम में ये चीज़ें दी जाती हैं, ए हो गया, सेट ए, सेट बी और सेट सी दिया जाता है, ए बी सी, और आपको ये वाला पार्ट कवर करके दिया जाए, सिर्फ ये वाला पार्ट, तो आप क्या देखते हो? ये यहाँ से यहाँ तक सेट ए था, यहाँ से यहाँ तक सेट ए था, और ये यहाँ से यहाँ तक सेट बी था, और ये यहाँ से यहाँ तक सेट सी था। ये वाला पार्ट कॉमन कलर करके दिया है। इसका मतलब ये ए और बी का क्या है? इंटरसेक्शन है। ए और बी का क्या है? इंटरसेक्शन है। आई थिंक वेन डायग्राम ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ न कुछ तो समझ आ ही गए। आप जो भी क्वेश्चन करो उसके बाद उसका वेन डायग्राम जरूर ट्राई करके देखना है। उसका वेन डायग्राम जरूर से भी जरूर ट्राई करके देखना है, क्योंकि जब आप वेन डायग्राम ट्राई करोगे और आपको एक बार वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया ना, तो फिर आपके क्वेश्चन फटाफट निकलेंगे। आपको बाकी सारा कुछ लिखने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है जी, आपके क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में आराम से हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज पे। 2 से 3 फॉर्मूले ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट, सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज। कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो हमें याद करने हैं। नंबर ऑफ ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ एन होता है, नंबर ऑफ ए सेट है, बी भी क्या है? सेट है, और ए किसका सिंबल है? यूनियन का। ठीक है, कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। ठीक है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। कब? और एक और होता है नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये होता है फॉर्मूला। नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हमें यहाँ से अगर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना हो तो हम इसको इधर शिफ्ट कर देंगे और इसको इधर शिफ्ट करेंगे। इट मीन्स ये वैल्यू गिवन है, ये गिवन है, तो ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ये गिवन है, ये गिवन है, तो ये निकाल सकते हैं। ये गिवन है, ये तो ये निकाल सकते हैं। इट मीन्स ये किसके लिए काम करेगा? 4 चीज़ों के लिए काम करेगा। नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालना हो, नंबर ऑफ ए निकालना हो, नंबर ऑफ बी निकालना हो, या फिर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना हो, उन सब के लिए ये काम करेगा। इस फॉर्मूले पे 2 कंडीशन होती हैं। कितनी कंडीशन होती हैं? 2। अगर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 है, इट मीन्स ये चीज़ ख़त्म, ये बचेगी। नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, ये बचेगा। और ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5 है,
नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5 है, तब ये फॉर्मूला सेम लगेगा भाई, तब ये फॉर्मूला सेम लगेगा। नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी और माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तब ये फॉर्मूला ऐसे लगेगा। ठीक है भैया, ये था हमारा सेट का। क्वेश्चन करने से पहले, क्वेश्चंस को करने से पहले हम एक बार कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूलाज एक बार रीड कर लेते हैं, ताकि हमें क्वेश्चन करते टाइम कोई भी डिफिकल्टी ना आए। ठीक है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला हमने पढ़ लिया था कि इज इक्वल टू 5i और नॉट इक्वल टू 5i। तब अब है नेक्स्ट फॉर्मूला है नंबर ऑफ ए माइनस बी। कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी एंड प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है जी। और इस फॉर्मूले में अच्छा, अब इस पे आइए, नंबर ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। या तो देखो ये दोनों इस फॉर्मूले के इक्वल हैं। कैसे लिखे? क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी अभी अभी पढ़ी थी, पढ़ी क्या, प्रूफ करी थी कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट या फिर नंबर ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट था, और अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन था। ठीक है, इट मीन्स दिस एंड दिस आर इक्वल। सो नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर इसमें यूनियन की जगह इंटरसेक्शन रखते हो, यहाँ पे इंटरसेक्शन यहाँ पे यूनियन, तो ये किसके इक्वल आएगा? यहाँ पे यूनियन, यानी कि जहाँ यूनियन है वहाँ इंटरसेक्शन कर दो और जहाँ इंटरसेक्शन है वहाँ पे यूनियन कर दो, तो आपका एक और फॉर्मूला बनके तैयार हो जाएगा। अब निकालना है नंबर ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट। कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट में से नंबर ऑफ ए यानी कि सेट ए के एलिमेंट्स को माइनस कर दो तो आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है जी, ये थे फॉर्मूले एंड सेट से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। इससे बाहर सेट से कुछ नहीं है, जो है सेट में बस इतना ही है, इसके अलावा सेट में कुछ नहीं है। ठीक है जी, इसके अलावा सेट में कुछ नहीं है। ये है कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द सेट, कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द सेट। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। क्या करेंगे? प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। एक क्लास में कम से कम 30 क्वेश्चन करेंगे, एक क्लास में कम से कम 30 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन में कौन से होंगे? बेसिक क्वेश्चन। बेसिक कौन से? जो एनडीए लेवल के हैं, जो एनडीए लेवल के क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। फिर हम एचटेट के क्वेश्चन करेंगे जो पीवाईक्यू है हमारे पास, और करेंगे आईआईटी के क्वेश्चंस। ऐसे हम प्रैक्टिस करेंगे, ये हमारा प्रैक्टिस सेशन होगा। ऐसे हम प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। एक बार फिर से आप सबको बता देती हूँ, अगर आप जींद के आसपास से हैं या प्रॉपर जींद से हैं, आपको टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए ऑफलाइन कोचिंग की ज़रूरत है, तो जींद में पहली बार एचटेट की कोचिंग स्टार्ट की जा रही है टीजीटी पीजीटी स्पेशल मैथमेटिक्स के लिए, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।